लेकिन गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन कैसा दिखता है, उसमें कितने टाइप्स है, चलिए आज इसी वीडियो में समझते हैं। तो गैंग्रीन गैंग्रीन का डेफिनेशन क्या है? तो गैंग्रीन का डेफिनेशन है कि गैंग्रीन इज अ डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो और सीवियर इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? कोई भी हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है उनको ब्लड सप्लाई तो चाहिए, लेकिन किसी कारण से या किसी ऑब्स्ट्रक्शन से वो ब्लड उस टिश्यू तक नहीं पहुंच पाया, तो वो टिश्यू क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उस टिश्यू की। तो यही मीनिंग वो बोल रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सुपर एडेड प्यूट्रिफिकेशन भी बोल सकते हैं गैंग्रीन को। तो उसका एक और मीनिंग है। तो अभी इसमें कितने टाइप्स है गैंग्रीन में? तो गैंग्रीन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो गैंग्रीन में है, एक तो ड्राई गैंग्रीन, दूसरा है वेट गैंग्रीन, उसके अलावा एक और है गैस गैंग्रीन। ये जो गैस गैंग्रीन है ये वेट गैंग्रीन का ही एक फॉर्म होता है। तो आगे समझते हैं कि ये गैस गैंग्रीन कैसे एक वेट गैंग्रीन का फॉर्म है करके। गैंग्रीन, तो ड्राई गैंग्रीन क्या है? तो ड्राई गैंग्रीन का डेफिनेशन है कि इज अ टाइप ऑफ गैंग्रीन caused by gradual arterial occlusion leading to ischemic coagulative necrosis of tissue, usually affecting the distal part of the limbs without superadded bacterial infection। ड्राई गैंग्रीन के वर्ड में ही है ड्राई करके, मतलब इधर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता और इधर एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है। जैसे समझिए ये हमारा फुट या हमारा लेग है, तो इधर हमारे पास इधर ड्राई गैंग्रीन हो रहा है, तो इधर एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होगा। इसके नीचे ये जो पार्ट है ये इसका गैंग्रीन या गैंग्रीनस कंडीशन हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा नॉर्मल ठीक होगा। तो हमको एक करेक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलता है उधर। तब आप पैथोलॉजी समझते हैं क्यों होता है करके। मीन्स व्हाट, ड्राई गैंग्रीन मीन्स व्हाट, हमारा हार्ट है, तो हार्ट से कोई भी टिश्यू, समझिए ये फुट है हमारा, तो इधर एक फुट है, तो हार्ट से फुट तक हार्ट से फुट तक हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो फुट से बैक टू हार्ट थ्रू वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जो फुट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो हार्ट में जा रहा है थ्रू वेन्स, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू फुट आना चाहिए था, इस आर्टरी में कोई तो ऑब्स्ट्रक्शन है या इस्केमिया है या कुछ तो ऐसा कंडीशन बन रहा है कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है आर्टरी से। तो वो क्या हो रहा है, ब्लड इधर तक फ्लो हो रहा है लेकिन इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आगे फुट तक ब्लड नहीं आ रहा। तो इससे क्या होता है कि जो वेनस ब्लड है वो तो इस फुट से पूरा वेनस ब्लड को लेके हार्ट तक जाएगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुट तक नहीं आएगा। तो ये फुट क्या हो जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशन बनता है, ड्राई गैंग्रीन बनता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन किधर है, आर्टरी में है ना कि वेन में। तो ये ड्राई गैंग्रीन है। तो ड्राई गैंग्रीन के कॉज क्या है अभी? तो ड्राई गैंग्रीन के कॉज होते हैं, एक तो है आर्टेरियल ऑक्लूजन जो मैंने अभी बोला, स्क्लेरोसिस होता है कि समझिए आर्टरी है और ये आर्टरी इधर कुछ आर्टरी में डिपोजिशन हो रहा है और आर्टरी नैरो हो रहा है। तो आर्टरी का जो सर्कमफ्रेंस था वो इतना बड़ा है, लेकिन बीच में ये डिपोजिशन की वजह से उसका सर्कमफ्रेंस इतना बन गया। तो इसको इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और एक होता है डायबिटिक मेलाइटस कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हम ड्राई गैंग्रीन किससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि देख के ही एक ड्राई गैंग्रीन है? एक तो हमको लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलेगा, ये फुट है तो इसके नीचे सभी अफेक्टेड पार्ट, इधर लाइन ऑफ डिमार्केशन ऐसे लाइन हो जाएगा, तो उसके ऊपर सभी हेल्दी पार्ट हो जाएगा। और एक होता है कि वो पूरा ड्राई होता है, जब आप उसको टच करेंगे या आप देखेंगे पूरा ऐसे पूरा ड्राई लगेगा आपको। तो श्रोल्ड मतलब क्या, श्रंकन, सिकुड़ जाएगा। डार्क टिश्यू मतलब पूरा ब्लैक पड़ जाएगा उसका, विदाउट एनी इन्फेक्शन, और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि उधर एनवायरमेंट ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है उसमें, क्योंकि मॉइस्चर है ही नहीं। तो ये ड्राई गैंग्रीन के बारे में। तो अभी वेट गैंग्रीन, तो वेट गैंग्रीन के बारे में देखते हैं क्या है करके। तो वेट गैंग्रीन का डेफिनेशन बनता है कि इज अ टाइप ऑफ गैंग्रीन इन विच नेक्रोटिक टिश्यू इज अफेक्टेड बाय पुट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन ए सोलन सॉफ्ट एंड मॉइस्ट अफेक्टेड पार्ट। जैसे आपने ड्राई गैंग्रीन में किधर भी मॉइस्ट वर्ड नहीं देखा था, लेकिन इधर मॉइस्ट है। क्या हो रहा है ना, इधर मेनली वेनस ब्लड ऑक्लूड हो जाएगा, मतलब वेनस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इधर समझिए ये डेफिनेशन का मतलब, ये हमारा हार्ट है, तो इधर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इधर से क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फुट तक जा रहा है, इधर से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन्स वापस हार्ट में जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, आर्टरी से तो ब्लड आ रहा है फुट में, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन किधर है, हमारे वेन में है, इधर तो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये वेनस ब्लड, आर्टरी से ब्लड आ रहा है लेकिन वेनस ब्लड ड्रेन नहीं हो रहा, तो सारा ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फुट में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इधर पूरा एक्यूमुलेट हुआ। तो इधर क्या है, इधर वाटर कंटेंट ज़्यादा है या फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सकते हैं। फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होगा क्या, अगर फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा वो। तो इसलिए हमको बोल रहे हैं वेट गैंग्रीन। अगर वेट हुआ तो उधर एनवायरमेंट मिल जाएगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया उधर आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें खतरा होता है कि सेप्सिस ना हो जाए या कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या है ना, हमको लेग एम्पुट करने का कंडीशन भी आ सकता है। तो इसके कॉजेस क्या है अभी?
इस्केमिया विदाउट बैक्टीरियल इस्केमिया विदाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन, सीवियर ट्रोमा, तो ये सभी उसके कॉजेस बनता है। तो कैरेक्टराइज, तो अभी ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के बीच में आप कैरेक्टराइज मतलब डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो स्वेलिंग होगा, उसके बाद इन्फेक्शन होगा, डिस्चार्जेस एंड फॉल ऑर्डर। फॉल ऑर्डर क्यों है, क्योंकि उधर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और उधर मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट हुआ तो क्या होगा, स्वेलिंग भी होगा। अगर कोई भी सेल है तो उसके पास उसके आसपास बहुत सारा पानी है, तो क्या होगा, अगर इधर ज़्यादा पानी है तो वो सेल उसको खींच लेगा। तो सेल इतना था, तो अभी सेल वाटर अब्जॉर्प्शन करके वो सेल बड़ा बन जाएगा, तो सेलिंग हुआ ना, तो इसी को हम स्वेलिंग बोलते हैं। तो ऐसा हो के पूरा जो फुट है और जो एरिया वेट गैंग्रीन का है वो पूरा सॉलन होगा, इन्फेक्शियस होगा और स्मेल आ और फॉल ओडर भी आएगा उसमें से। अभी है गैस गैंग्रीन। तो मैंने एक बोला गैस गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन। क्यों, क्योंकि वेट गैंग्रीन का ही प्रोग्रेसिव स्टेज होता है गैस गैंग्रीन, लेकिन इसमें एक इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। अगर वेट गैंग्रीन में इसका इन्फेक्शन हुआ तो वो गैस गैंग्रीन में बदल जाएगा। गैस गैंग्रीन में आपको क्या मिलेगा, अगर आपने एक्सरे निकाला तो एक्सरे में आपको वो एरिया जो अफेक्टेड है उसमें आपको ऐसे बबल्स मिलेंगे, एक्सरे में ऐसे बबल्स दिखेंगे। आपका डेफिनेशन सुनते हैं अभी। इज अ रैपिडली स्प्रेडिंग फॉर्म ऑफ गैंग्रीन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ devitalized tissue by gas forming anaerobic bacteria especially Clostridium perfringens। तो इधर क्या होगा, वही सेम होगा, इधर वेनस ऑक्लूजन हो जाएगा, जो वेनस सिस्टम है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा या नैरो हो जाएगा, तो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हार्ट को नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट फ्लो हो रहा है आर्टरी से फुट तक, लेकिन फुट से ड्रेन नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से इधर पहले तो वेट गैंग्रीन होगा, और अगर उसमें क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस या एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्मेंटेशन होगा, तो उधर गैस बनेगा, तो गैस बबल्स दिखेंगे आपको एक्सरे में, तो वही है गैस गैंग्रीन। कॉजेस क्या है इसके, एक तो इन्फेक्शन बाय क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज, कंटामिनेटेड वुंड, क्रश इंजरीज। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो रैपिड टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, तो रैपिड टिश्यू डिस्ट्रक्शन, गैस प्रोडक्शन एंड सीवियर टॉक्सिसिटी। आप वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन में डिफ्रेंशिएशन एक्सरे से कर सकते हो। जब आप एक्सरे निकालोगे तो उसमें बबल्स दिखे या गैस एक्युमुलेशन दिखे तो वो गैस गैंग्रीन है, वरना वो वेट गैंग्रीन है। और रिस्क फैक्टर, एक किन में होता है ज़्यादा, ये जो गैंग्रीन कंडीशन बन रहा है एक किन में होता है, तो उसी को हम रिस्क फैक्टर बोल रहे हैं अभी। एक तो शुगर पेशेंट में होता है, और पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस, अगर कोई भी पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है किसी भी इंसान को तो उसमें हो सकता है। तो जो स्मोकिंग करते हैं उनमें होता है। सीवियर ट्रोमा और इंजरी में हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ वुंड्स में हो सकता है, और एक है पैरालाइज पेशेंट में हो सकता है, और इमोबिलाइज पेशेंट में भी हो सकता है। जो इंसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा जीता है तो उनमें हो सकता है। तो इन सभी में क्या होता है, ये रिस्क फैक्टर बनता है। जैसे अभी देखिए इमोबिलाइजेशन पेशेंट में हो सकता है, और फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है तो उनमें हो सकता है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर बनता है उनका। गैंग्रीन क्या है करके आपने समझ लिया, और उसके टाइप्स भी समझ लिए। और क्या है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन में डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, उनका कॉजेस क्या है, और एक किन में हो सकता है करके ये सभी समझ लिया। तो अभी फ्रॉम ब्लड वेसल ऑक्लूजन जो उसका प्रोग्रेशन है उसका देखते हैं। अभी देखो, पहले तो कोई तो कॉज होना चाहिए, जैसे ट्रोमा हो गया, वैस्कुलाइटिस हो गया, या एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन हो गया। समझिए ये आर्टरी है, तो इधर कोई ऑर्गन है, इधर कोई ऑर्गन, इधर कोई ट्यूमर बन गया, तो इस ऑर्गन के बीच में और एक ट्यूमर के बीच में एक कॉम्प्रेस होने लगेगा, तो आर्टरी क्या हुआ, नैरो हुआ, तो ब्लड फ्लो एफिशिएंटली नहीं होता। तो यही मतलब है एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन का। तो ब्लड वेसल ऑक्लूजन हुआ, तो अगर ब्लड वेसल ऑक्लूजन हुआ तो रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा। किसी भी टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई आर्टरी कर रहा है, अगर वो नैरो हुआ तो ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा उस टिश्यू के लिए, तो टिश्यू इस्केमिया हो जाएगा। टिश्यू इस्केमिया का मतलब क्या है, टिश्यू इस्केमिया का मतलब क्या है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी टिश्यूज। अगर टिश्यू में ब्लड, अगर एक टिश्यू को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, उसको इंजुरी होने लगेगी, तो वही हो जाएगा सेल इंजुरी एंड डेथ हो जाएगा सेल का, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ना मिले तो। फिर होगा टिश्यू नेक्रोसिस।
नेक्रोसिस एक सेपरेट टॉपिक आता है, वो उसमें बता दूंगा नेक्रोसिस क्या है करके। उसके बाद इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या है? इट इज़ अ टिश्यू रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एनी इंजुरी। तो क्या होगा, वही इन्फ्लामेशन प्रोग्रेशन होगा उसका, प्रोग्रेशन ऑफ टिश्यू डैमेज। थोड़ा टिश्यू डैमेज हुआ, उसको हमने ठीक नहीं किया, वो ऐसे प्रोग्रेस होता जाएगा, मतलब वो और डैमेज हो जाएगा, डैमेज एक्सटेंडेड डीपर एंड वाइडर। तो लास्ट स्टेज क्या आएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। तो गैंग्रीन के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? एक तो वो टिश्यू डेथ हो जाएगा, टिश्यू लॉस हो जाएगा, उसके बाद लिम्ब एम्पुटेशन करना पड़ेगा हमको, या सेप्सिस हो सकता है। अगर सेप्सिस हुआ तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है कि पूरे बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड होके शॉक में जाएगा, सेप्टिक शॉक में जाएगा इंसान। तो ये सभी गैंग्रीन के बारे में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगले वीडियो में समझते हैं कि नेक्रोसिस क्या है और सेल इंजरी कैसे होता है, सेल इंजरी क्या है करके। तो ये जो अभी आपने फ्लो चार्ट देखा, गैंग्रीन उसका एंड पार्ट है, उससे भी पहले बहुत प्रोसेस होते हैं, तो वो सभी देखते हैं क्या है करके। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।